हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है बीएससी एमएलटी करियर ऑप्शंस। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो बच्चे बीएससी एमएलटी मींस बैचलर कर रहे हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि यह कोर्स करने के बाद आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहती हैं, उन सभी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को समझेंगे और लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि आपके पास क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए इस कोर्स में और क्या बेस्ट हो सकता है, आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आपको देना चाहूंगा जो कि आप बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप बच्चे इस वीडियो को देखने आए हैं तो आप ऑब्वियसली या तो डीएमएलटी कर रहे होंगे, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर रहे होंगे, या आप बैचलर कर रहे होंगे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो उन बच्चों के लिए हमने हमारा एप्लीकेशन लॉन्च करा है जिसका नाम है पैरास्किल मैड। वहां पर आप जाके जिस भी आप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, कॉलेज से पढ़ रहे हैं या इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, तो जिन बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं या अपना आगे एग्जामिनेशन के लिए आपका सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, या आप आगे फ्यूचर में आगे जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं तो उनके लिए प्रिपरेशन करने चाह रहे हैं, तो आप बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है हमारा एप्लीकेशन। जहाँ पर जाके आप डीएमएलटी कर रहे हैं तो डीएमएलटी का आप कोर्स ले लीजिए, अदरवाइज आप बैचलर ले सकते हैं, बीएससी एमएलटी का आप कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट, आज तक का पूरे इंटरनेट में पूरे मेडिकल फील्ड में सबसे सस्ता कोर्स है हमारा, जहां पे आपको 80 से लेके 90% आपको डिस्काउंट मिलेगा। वहां जाएं, चेक करें, डेमो वाली वीडियोस देखें, आपको पसंद आता है डेफिनेटली उस कोर्स को ले। स्टिल कुछ डाउट रह जाता है, वहां पे आपको अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग चीजें मिलेंगी, आपको डाउट सेक्शन मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगी, टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। स्टिल कुछ डाउट रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश हमारी रहती है। चाहे आपको कमेंट्स में रिप्लाई करके हमारी कोशिश रहती है, या आप ओवर द कॉल भी कर सकते हैं, या आपको वीडियोस के थ्रू हम सभी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं हमारे आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक है हमारा बीएससी एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करियर ऑप्शंस क्या रहते हैं, क्या स्कोप रहता है। तो जानते हैं एक एक करके क्या क्या करियर स्कोप रहता है। तो जैसा कि आपको पता है, आपने एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स करा है जो कि पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को होल्ड करता है। समझते हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में होता क्या है। पैथोलॉजी में आप ब्लड के टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं, यूरिन, स्टूल, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब बॉडी फ्लूइड जो होते हैं, या इवन सेल्स के जो टेस्ट होते हैं, टिश्यूज़ के जो टेस्ट होते हैं, स्टूल वगैरह, यूरिन तो बता ही दिया मैंने आपको। इस तरीके के जो टेस्ट है, डायग्नोसिस प्रोसेस मीन्स आप पता लगाते हैं बीमारी कौन सी है, मीन्स आप इसके अंदर डायग्नोस करेंगे, जांच करेंगे, किसकी मदद से, ब्लड की मदद से, यूरिन की मदद से, स्टूल, ये जो भी चीज़ें मैंने बताई आप उसी मदद से करते हैं। तो ये पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है। तो आप इस चीज़ को बहुत सिंपल सी भाषा में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं समझाना चाहूँगा कि आप इस कोर्स को कर लेने के बाद आप अपने आप को पैथोलॉजिस्ट नहीं कह सकते। पैथोलॉजिस्ट वो होते हैं, बहुत सिंपल सी भाषा में आपको बता देता हूँ, पैथोलॉजिस्ट बच्चों वो होते हैं जिन्होंने एमबीबीएस जिन्होंने करा होता है और आगे फर्दर स्टडी एमडी पैथोलॉजी करता है। जो इंसान ठीक है एमडी पैथोलॉजी कर लेता है, जो स्टूडेंट, वो कहलाता है बेटा आपका, वो कहलाएगा पैथोलॉजिस्ट। तो बहुत सिंपल सी भाषा में आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बेटा पैथोलॉजिस्ट तो नहीं होते, लेकिन इस डिपार्टमेंट में अलग अलग रोल निभाते हैं, अलग अलग आपके जगह काम होता है, अलग अलग आपके नाम से जाना जाता है, लेकिन पैथोलॉजिस्ट बिल्कुल नहीं होते। बहुत सिंपल सी भाषा में समझा, पैथोलॉजिस्ट वो होते हैं जिन्होंने एमबीबीएस प्लस एमडी स्पेसिफिकली पैथोलॉजी में करते हैं, वो पैथोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो ये डिफरेंस समझिए। अगर कोई आपको कह रहा है कि आप बीएससी एमएलटी करने के बाद या मास्टर्स करने के बाद आप एक पैथोलॉजिस्ट बन जाते हैं, तो वो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, आप गलत गाइड हो रहे हैं। बहुत सिंपल सी भाषा में समझिए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आप जो जो चीज़ें करेंगे, जो अपॉर्चुनिटी रहेगी, हम सबकी बात करेंगे, लेकिन आप एक एज एन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वर्क करते हैं या मेडिकल लैब टेक्नीशियन भी कहलाते हैं। बाकी इसके अलग अलग ब्रांचेस डिवाइड हो जाते हैं, उनके स्पेसिफिकली उनके बारे में बात करेंगे, समझते हैं हर एक रोल को, हर एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ को बड़े ही आसान भाषा में। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने बताया आपके लिए सबसे पहला करियर अपॉर्चुनिटी रहता है कि आफ्टर डूइंग बीएससी एमएलटी आप एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वर्क करते हैं, और एज एन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट आपकी वैकेंसीज चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, अच्छी वैकेंसीज आपको देखने को मिलता है। आपके रोल्स जो हैं देखिए हर कहीं देखने को मिलेंगे अलग अलग सेक्टर में। अदरवाइज देखिए क्या है,
जैसे कि मैंने बताया आपको ब्लड, यूरिन, स्टूल इस तरीके के टेस्ट करते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ पेशेंट से ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आप लैब में ले जाके जांच नहीं कर रहे हैं मशीन पे, वो एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन करता है। आप सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप होम कलेक्शन कर रहे हैं या एक कलेक्शन सेंटर में ब्लड पेशेंट का कलेक्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सिरिंज या वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वो अगर वो रोल कर रहे हैं तो ये जो है फ्लैबोटमी ब्रांच है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के उसके अंदर आता है और एज एन फ्लैबोटमिस्ट वर्क करते हैं उस केस में। तो समझ गया फ्लैबोटमिस्ट क्या होता है। फ्लैबोटमिस्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका पेशेंट से ब्लड कलेक्ट करने का रोल रहता है। तो आपके लिए इस फील्ड के अंदर एज एन फ्लैबोटमिस्ट आपके लिए एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आज के टाइम में आप बहुत होम कलेक्शंस को देखेंगे, बढ़ावा दिया जा रहा है, हर कोई चाह रहा है कि घर से ही ब्लड कलेक्ट करा लिया जाए, घर से ही टेस्ट करा लिया जाए। तो एक फ्लैबोटमिस्ट आपके घर पे आता है, आप ब्लड कलेक्ट करता है, सैंपल ले जाता है और लैब में जांच करता है, फिर रिपोर्ट आपकी ठीक है पहुंचता है। तो फ्लैबोटमिस्ट का काफी अच्छा रोल देखने को मिल रहा है। तो एज एन फ्लैबोटमिस्ट आप वर्क कर सकते हैं, जो कि फ्लैबोटमी मींस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के ब्रांच में आता है। अब बात करते हैं, जैसे आप जितने भी देखिए लैब वगैरह, आपने बीएससी एमएलटी बैचलर करा हुआ है, ग्रेजुएट है आप, तो लैब वगैरह में अगर आप चाह रहे हैं, अलग अलग रोल्स होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आप लैब को एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपने अंडर। आपके अंदर फ्लैबोटमिस्ट या लैब टेक्नीशियन वगैरह रह के, ठीक है, आप उस लैब को पूरा मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो बड़ा लैब हो सकता है, छोटा लैब हो सकता है। तो एज ए लैबोरेटरी मैनेजर भी आप वर्क कर सकते हैं। तो आपके लिए ये भी एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी रहता है। बाकी अगर मैं बात करूं, जैसे कि हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जब भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो अलग से आपको एक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट देखने को मिलता है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप वर्क करते हैं तो एज एन पैथोलॉजी टेक्नीशियन आप वर्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन करा हुआ है मैंने, आपका क्या वैकेंसीज, आपका क्या रोल लग सकता है वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर। स्पेसिफिकली अगर आप जाएंगे तो अलग से पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ पे ब्लड, यूरिन, सेल्स के टेस्ट होते हैं, टिश्यूज के टेस्ट होते हैं, अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। तो उसमें अगर आप उस पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ ब्लड वाला या आपका लैब वाला जो काम कर रहे हैं, तो एज एन पैथोलॉजी टेक्नीशियन वर्क कर सकते हैं। बाकी जब भी आप हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं तो हर हॉस्पिटल में आपको एक ब्लड बैंक नाम का एक डिपार्टमेंट देखने को मिलता है, जहां पे पेशेंट जो है ब्लड देता भी है, ब्लड लेता भी है, वहां से डोनेट भी करता है, रिसीव भी करता है पेशेंट। तो ब्लड बैंक के अंदर एज एन फ्लैबोटमिस्ट या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट आप वर्क कर सकते हैं। तो आप उस केस में ब्लड बैंक टेक्नीशियन कहलाते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्लड बैंक के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आप उस केस में क्या कहलाएंगे, ब्लड बैंक टेक्नीशियन कहलाते हैं। बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे डिसीज है, डिसऑर्डर है, बहुत बीमारी है, जैसे ब्लड कैंसर। तो किसी भी डिसीज वगैरह जब भी इनके दवाई या मेडिसिन वगैरह बनते हैं, ड्रग बनता है, दवाई बनता है, या उस पर रिसर्च वगैरह चल रहा होता है, क्लिनिकल रिसर्च वगैरह चल रहा होता है, तो उस केस में आपका भी एज एन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, बिकॉज ऑफ क्योंकि ब्लड के काम चल रहे हैं वहाँ पे, ब्लड से रिलेटेड रिसर्च चल रहे हैं वहाँ पे, ब्लड से रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे आपका भी रोल वहाँ पे आ जाता है। तो वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं एज एन क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, मीन जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा होता है आप उन्हें एसोसिएट मीन उनके साथ वर्क कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपकी वैकेंसीज होती है। बाकी हिस्टो टेक्नोलॉजिस्ट मीन्स, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजी वर्ड आपने सुना होगा। हिस्टोपैथोलॉजी हॉस्पिटल के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर आप एज एन आपका देखिए टिश्यूज वगैरह भी आपके डिपार्टमेंट में आता है, टिश्यूज के टेस्ट वगैरह, तो उसके अंदर आप हिस्टो टेक्नोलॉजिस्ट की तरह आपकी वैकेंसी वहाँ पे होती है। मतलब एज एन आप हिस्टो टेक्नोलॉजिस्ट आप वर्क कर सकते हैं। बाकी हिस्टो के अलावा आपके पास अगर सेल्स का है तो साइटो, अभी आगे बात करेंगे। बाकी आप हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर मींस आप जिस भी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, लैब में, आपके डिपार्टमेंट में अगर आप चाहते हैं उसको, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था लेबोरेटरी मैनेजर, लेकिन अगर आप किसी क्लिनिक में काम कर रहे हैं, आप प्रमोट हो जाते हैं, अच्छा वर्क करते हैं, लैब टेक्नीशियन अगर प्रमोट होते हैं, तो पूरे उस क्लिनिक को, लैब को आप एक तरीके से देखिए, जिसके अंदर जितने टोटल वर्क होते हैं, जैसे सैंपल, उसका सैंपल आया, रिपोर्ट तैयार करना, कितने पेशेंट आए, कितनी अर्निंग हुई, इस तरीके से आप पूरे एक लैब को रन कर सकते हैं एज एन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपके लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन रहता है। बाकी बात करते हैं क्वालिटी, अगला ऑप्शन जो है आपके लिए क्वालिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजिस्ट। क्वालिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजिस्ट मींस जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं, जितने भी ब्लड टेस्ट, यूरिन, अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो उनके एक्यूरेसी के लिए अलग तरीके से टेस्ट वगैरह परफॉर्म किया जाता है। या जो भी लैब के अंदर जो क्वालिटी मींस, इसको बहुत सिंपल सी भाषा में समझिए कि एक लैब को मैनेज करने के लिए बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं लैब में। एक्यूरेसी मीन जितने भी टेस्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, उनकी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए अलग प्रकार के टेस्ट वगैरह, कैलिब्रेशन वगैरह किए जाते हैं। मशीन इक्विपमेंट की एक्यूरेसी, जो सही रिजल्ट वगैरह, रिपोर्ट वगैरह आए, तो उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजिस्ट की तरह आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि लैब फील्ड की आपके पास नॉलेज होता है, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। बाकी एज एन साइटो टेक्नोलॉजिस्ट आप वर्क करते हैं। साइटो टेक्नोलॉजिस्ट का मतलब समझिए बच्चों क्या होता है।
जितने भी सेल्स के टेस्ट होते हैं, सेल से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, वो ब्लड, ऑब्वियसली बात है ब्लड, यूरिन, स्टूल वगैरह, अगर इनमें सेल से रिलेटेड टेस्ट हो रहे हैं तो वो साइटो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में के अंदर आता है और एज एन साइटो टेक्नोलॉजिस्ट आप वर्क करते हैं। बाकी बात करते हैं डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, मीन्स आप देखिए अगर आपने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करा है तो जितने भी टेस्ट है, चाहे वो ब्लड है, यूरिन है, स्टूल है, ये टेस्ट वगैरह मशीन्स वगैरह पे परफॉर्म किए जाते हैं। तो इन मशीन्स की नॉलेज एज एन मेडिकल लैब टेक्नीशियन आप लोगों को होती है। तो जो कंपनी जिन इन मशीन्स को बनाती है वो कंपनी आप लोगों को हायर करते हैं, क्योंकि इसलिए हायर करती है कि आप लोगों को नॉलेज होता है, तो इसके सेल्स में, प्रमोशन में आपका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो वहां पे आप एज एन डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट वर्क कर सकते हैं, तो आपका काफी अच्छा रोल हो सकता है। बाकी एकेडमिक का मैं बता दूं आपको, एकेडमिक के लिए यहाँ पे अगर आपने बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करा है, आप डीएमएलटी के बच्चे या एकेडमिक पढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट पढ़ाना चाहते हैं कोचिंग में, या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, या अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज होते हैं वहाँ पे अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, तो एज अ टीचिंग, एज अ ट्यूटर, एज एन एडुकेटर आप वर्क कर सकते हैं और आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो टीचिंग के अंदर भी आपका काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, ऑनलाइन वगैरह भी आप पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन में भी आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा सकते हैं, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। अगर आप ठीक है करना चाहते हैं तो इसको भी एज एन करियर आप कंसीडर कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी टीचिंग कर सकते हैं अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर क्वालिटी है तो डेफिनेटली आपको भी यूट्यूब को भी एज एन करियर आप ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको देखना होता है, उसके लिए हम स्पेसिफिकली बात कर लेंगे। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, कर लेंगे। बाकी आप एज एन एंटरप्रेन्योर आपके पास ऑप्शन रहता है। मीन्स एंटरप्रेन्योर को बहुत समझते हैं, क्या एंटरप्रेन्योर मीन्स, आप इसके अंदर बिजनेस डायग्नोस्टिक सेंटर अपना खोल सकते हैं, अपना लैब वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप आपका बिजनेस माइंड सेट आप चाहते हैं कि मुझे अपना ही स्टार्ट करना है, अपना ही काम करना चाह रहे हैं आप, तो आपके लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये बीएससी एमएलटी। कल को अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, अपना अर्न करना चाहते हैं, अपना मीन्स बहुत अच्छा अर्न करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बीएससी एमएलटी। बाकी बात करूँ मैं आपके पास और करियर अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगी, तो आप हायर स्टडीज कर सकते हैं। हायर स्टडी में आप आगे एमएससी कर सकते हैं, एमएससी से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, एमएससी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप एमएससी पैथोलॉजी के अंदर कर सकते हैं स्पेसिफिकली। आगे देखिए आप एमएससी कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में आफ्टर डूइंग द बीएससी एमएलटी। तो ये सारे करियर अपॉर्चुनिटीज थे, आपके पास करियर स्कोप थे जो कि आप बीएससी एमएलटी करने के बाद आप कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो में पता लगा होगा बीएससी एमएलटी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या करियर स्कोप रहता है। सभी एक्सपर्ट्स को हमने इस वीडियो में बात करी। तो मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।